बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा हर है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल बाबा दो। साहेब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहेब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहेब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं अमित सहेंगे। शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी अमित मांगो, शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। माफी मांगो। अमर रहे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा तेरा ये अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा तेरा ये अपमान। जो दलितों की बात करेगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब। अमर रहे। बाबा तेरा ये अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा तेरा ये अपमान। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और। सर पर से किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी आज कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया, क्या है मामला? आज हम जाटव महापंचायत आगरा की ओर से एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए हैं, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को नाम तो एक फैशन बना दिया है और भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, भगवान मिल जाते। तो आज तक अमित शाह को भगवान क्यों नहीं मिले? अमित शाह ये भूल गए हैं कि जो संविधान के तहत ही वो गृह मंत्री हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज वो गृह मंत्री भी नहीं होते। हम उनके विरोध में उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए हैं। जितने भी आज संगठनों ने ज्ञापन दिया है, कोई राजनीतिक पार्टी के विधायक मंत्री अभी तक समाज के लोग किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो लोग शामिल नहीं हुए हैं, जो गुलाम टाइप के हैं, उनकी नसों में गलत रक्त बह रहा है, ऐसे लोगों का हम बहुत विरोध करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, 29 दिसंबर को जगदीश अम्बेडकर पार्क से अमित शाह की एक शव यात्रा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान के अनुसार अमित शाह की शव यात्रा को अम्बेडकर पार्क जगदीश से दिन में करीब 11:30 बजे प्रारंभ किया जाएगा और जो लोग समाज के गद्दार हैं उनका समाज से बहिष्कार भी किया जाएगा। आज हम लोग जाटव महापंचायत के आह्वान पर अमित शाह के द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की व्यवस्था का निर्माण किया, संविधान को बनाया, उनका अपमान किया। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से और मोदी सरकार से कि वो किसकी शपथ लेकर के सदन में बैठे हैं, किसके संविधान से काम कर रहे हैं? उन्हीं का अपमान। ये पूरे देश के सभी संवैधानिक व्यवस्था संस्थाएं सब एकजुट हैं, पूरा देश एकमत है। बाबा साहब का अपमान हम लोग किसी कीमत पर बर्खास्त नहीं करेंगे। अमित शाह को या तो सरकार बर्खास्त करे या अमित शाह सदन में माफ़ी मांगे। हमारे साथी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि जो लोग सदन में बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने देखा नहीं कि सड़क से लेकर संसद तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी? तमाम हमारे सब नेता लोग थे, जिसमें तमाम दलित समाज के भी लोग थे, तमाम दलों के लोग थे। तो सारा देश केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो मंशा ही है, वो तो महापुरुषों का अपमान करने पर तुली है। महात्मा को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे थे, जो इनके संस्थापक हैं आरएसएस के। तो ये लोग तो आतंकवादी हैं, सारे आतंकवादी घटनाएं। देश की पहली आतंकवादी घटना थी नाथूराम गोडसे गोली मारना। तो ये लोगों ने कभी संविधान से नहीं चले। हम लोग संवैधानिक रूप से
बाबा साहब के अपमान को लेकर के एकमत हैं और आज हम लोग जाटव महापंचायत की ओर से अध्यक्ष जी सरपंच जी की ओर से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और ये आंदोलन यही नहीं थमेगा जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते या उनको बर्खास्त नहीं किया जाता। हम लोग सड़क से इसको जन आंदोलन बढ़ाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और इस देश की सरकार की नींव आराम करके पीछे छोड़ेंगे जब तक शव यात्रा के लिए हमारे सरपंच जी ने अमित शाह की शव यात्रा जगदीश्वर पार्क से चालू करेंगे और उसमें विस्तार रूप से बहुत से लोग सब शामिल होंगे और उसका विधिवत रूप से उसका अस्थि विसर्जन करेंगे, उसका तेल भी करेंगे, मतलब अब उसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि जब तक वो या तो माफ़ी मांगे हमारे समाज से, पार्लियामेंट से, या फिर उनको सरकार बर्खास्त करे। यानी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक इंटरव्यू दिया है कि ऐसा कोई अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनकी मानसिकता के हैं वो तो ना तो बाबा साहब को मानेंगे, ना महात्मा गांधी को मानेंगे, ना ज्योतिराव फुले को मानेंगे, ना सावित्री जी को मानेंगे। वो उनका तो एक मकसद है केवल कि वो आरएसएस के एजेंडे पर सरकार चल रही है। जो उनके साथ में है हमारे दलित समाज के भी लोग, मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हमारे सबसे बड़े भगवान बाबा साहब हैं। हम भगवानों का आलोचना नहीं करते लेकिन बाबा साहब उनसे भी बड़े भगवान हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया, इस देश की व्यवस्था को बदला, समाज में समरसता का संदेश दिया। तो जो लोग हमारे साथ नहीं हैं निश्चित रूप से उनका विवेक जागेगा और वो भी सब लोग हमारे साथ आएंगे और बाबा साहब का जब तक। क्या नाम है, किस तरह से आज ज्ञापन दिया है? मेरा नाम यतीनंदन आर्य है और मैं जो है जाटव समाज का एक कार्यकर्ता हूँ और समाज के नाते मेरी भावना को ठेस पहुँची कि एक अज्ञानी व्यक्ति द्वारा, जो कि दुर्भाग्य से हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने की जो कृत्य किया है वो बेहद ही निंदनीय है और उनकी हम घोर निंदा करते हैं। इसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं कि वो त्यागपत्र में, अन्यथा ये आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में सभी समाज के लोग आए हैं। सभी समाज के अलग अलग संगठनों ने और आज यहाँ जाटव समाज के संगठनों ने भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अमित शाह जी ने जो गलत बयानबाजी की है बहुत ही शर्मनाक है। उनको इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अमित शाह जी को लगता है कि स्वर्ग धरती से बहुत सुंदर है तो वो धरती पर कर क्या रहे हैं? उनको तब तक स्वर्ग पहुँचाना चाहिए परिवार सहित और परिवार सहित वहाँ स्वर्ग में रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर दलित समाज उनका सपोर्ट कर रहा है। मैं उनसे भी बड़ा परेशान हूँ कि ऐसे लोग ऐसी सरकार को चलाते हैं। अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम अन्य प्रकार के संगठनों द्वारा, अपने संगठन द्वारा आंदोलन करते रहेंगे। जैसे आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में ज्ञापन दिया है। देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन में अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो शब्द कहे, अपमानित शब्द थे। अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। मैं उसको बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर ये फैशन नहीं, ये बहुत बड़ा जज्बा है बाबा साहब का। ये बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं इस देश के अंदर, वो चाहते हैं कि अमित शाह इस सदन के माध्यम से देश से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अमित शाह को बर्खास्त करे और जो भी हमारे जो दलित समाज के सदन में बैठे हैं, जो भी जीत करके गए हैं कोटे से, उन लोगों ने को भी इस बात पर सब रहना चाहिए और वो भी अगर नहीं हमारे साथ आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। लिहाजा उनके भी खिलाफ देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको भी ये कभी इसका बदला दे सकती है। लिहाजा अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और इस देश के सदन से माफ़ी मांगे।